हाजिर है न्यूज वन से बराह रास्त बरकते रमजान नशरियात के साथ। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ खल्के खुदा की खिदमत करने वाले, माशरे की खिदमत करने वाले, पाकिस्तान की खिदमत करने वाले और नेचर की खिदमत करने वाले, उनको संभालने वाले, उनको आरास्ता करने वाले कुछ लोग हमारे साथ होते हैं, हमारे रहनुमा होते हैं और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस के। इसीलिए इस सेगमेंट का नाम है एक नेकी। एक नेकी के सेगमेंट में आज हमारे साथ है ग्रीन सिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। और ये जैसे कि नाम से मालूम हो जाता है कि ग्रीन सिटी पाकिस्तान को हरा भरा करना चाहते हैं। हाँ, सेहत भी अच्छी रहेगी, नजर भी अच्छा आएगा और माहौलियात पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान इसमें बहुत पीछे रह गया है, लेकिन अब अवेयरनेस जैसे जैसे आ रही है और इन भाइयों के और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से लोग जो है इस बात को समझ रहे हैं कि ग्रीनरी कितनी जरूरी है, दरख्त कितने जरूरी है, पौधे कितने जरूरी हैं, फिर पार्क्स कितने जरूरी हैं, फिर इनकी सफाई कितनी जरूरी है। तो पहले देखते हैं पैकेज जिससे पता चलेगा कि ग्रीन सिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं। अच्छी बात है कि आप सबने एसओपीज को फॉलो किया हुआ है और मैं देख रहा हूँ सोशल डिस्टेंस भी आप लोगों ने रखा हुआ है और माशाल्लाह आप लोगों ने ग्लव्स भी पहने हुए हैं और ये मास्क भी लगाया हुआ है। सो यानी कि आप एसओपीज को फुल फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा सबको करना चाहिए, एसओपीज को फॉलो करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। ये फॉरेस्ट हम बनाने में कामयाब हो जाए। दिखाने का मकसद ये है कि तो चलते हैं, एक ब्रेकिंग न्यूज है, इसके बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात। खुशामदीद। तो ग्रीन सिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथी हमारे साथ हैं मोहतरम मोहम्मद इमरान रफी साहब। आपको अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। और इनके साथ हैं हमारे कलीम उमर भाई। कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, आप भी तशरीफ लाए। और ऑपरेशन को संभालते हैं सुफियान खान साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ लाए। ग्रीन कर देना है पाकिस्तान को, कैसे ख्याल है इमरान रफी साहब ये कि इस शोबे में काम करना है? और भी बहुत से काम है, तो इस शोबे में काम। चलूं कि घर से शुरुआत होती है बेसिकली। तो मेरी वालदा को असल में बहुत ज्यादा पौधे वगैरह का शौक हुआ। मेरी वालदा खुद स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थी, तो रिटायर होने के बाद उन्होंने ये काम शुरू कर दिया कि घर के छत पे जो है मुख्तलिफ किस्म के पौधे लगाती थी। अच्छा। फिर ये हीट वेव्स शुरू हो गई कराची के अंदर। तो कोई 2018 जून की बात है ये, हीट वेव्स वगैरह का सिलसिला चल रहा था। तो मैं भी कुछ वीडियोस फेसबुक पे लाइव देख रहा था, तो मैंने बड़ा देखते देखते मैंने कहा यार तो बड़े लोग मर रहे हैं, क्या करना है। अच्छा, मुझे उस वक्त इतनी समझ नहीं थी कि हीट स्ट्रोक के दौरान में पौधे नहीं लगते। हीट स्ट्रोक के दौरान पौधे नहीं, उससे पहले लगते हैं, उस वक्त नहीं लगते। जितनी गर्मी होती है उतनी गर्मी में पौधा भी मर जाता है, छोटे पौधे खास तौर पे। तो खैर बहरहाल हमने 1 जून से जो है वो पौधा लगाने का काम स्टार्ट किया और उसके बाद जो है वो लगाते चले गए हम लोग मुख्तलिफ जगह पे, नाज़िमाबाद में, स्कूलों में, और मतलब मुख्तलिफ लोगों को, बच्चों को अवेयरनेस देते रहे। लेकिन हमें फिर आहिस्ता आहिस्ता इस बात का एहसास होने लगा कि काम हमारा बढ़ता चला जा रहा है, हम पूरे शहर में फैलते चले जा रहे हैं, मुख्तलिफ जगह पे जा रहे हैं। तो हमें परमिशंस की बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। इंडिविजुअल बेसिस पे तो हमें अपना एनआईसी दिखा के और परमिशन वगैरह हम करवा लेते थे, लेकिन उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है जिसके आप लेटर एड्रेस यूज करके बाकायदा एक जगह की पार्क की या कोई चीज की आप परमिशन ले सकते हैं गवर्नमेंट से। ठीक है। तो इस सिलसिले में फिर हमने एक प्लेटफॉर्म है, उसको हमने रजिस्टर्ड करवाया जिसका नाम है ग्रीन सिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। उस प्लेटफॉर्म से फिर हमने मजीद जो है वो काम को आगे करा। इसके साथ ही हमारे साथ जो मुख्तलिफ छोटे जो ग्रुप्स थे और भी हमारे साथ ग्रीन सिटी प्लांटेशन, ओनेट, सैम, ये सब हमारे साथ, सैम खुद एक एनजीओ है माशाल्लाह, ये सब हमारे साथ मिल गए।
जब हम सब मिल गए तो एक कलेक्टिव एफर्ट हो गई हमारी, और कलेक्टिव एफर्ट से फायदा ये हुआ कि काम बहुत ज्यादा फैल गया और बहुत ज्यादा अच्छा काम होना शुरू हो गया, क्योंकि एक्सपर्टीज आपके पास ज्यादा आ गई। सही। तो मिलजुल के काम में तो आपको पता वैसी बरकत होती है। तो ये सिलसिला इस तरीके से स्टार्ट ठीक है। अच्छा कलीम उमर साहब ये बताएं कि इस वक्त क्या कर रहे हैं और आगे क्या करना है? जिस तरह कि इमरान भाई ने बताया, प्लांटेशन तो हमारी चल रही है, हमने स्मार्ट अर्बन फॉरेस्ट बना दी है पिछले साल, तो ये तो चल ही रहा है। इसके साथ साथ आजकल जिस तरह की कोविड-19 की वजह से लोग घरों में मैसूर हो गए हैं, और खासतौर पे वो तबका जो कि डेली वेजेस का था, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो राशन खरीद सके। तो उनके लिए हम अभी राशन ड्राइव का काम कर रहे हैं। अच्छा। और माशाल्लाह हमने, जिस तरह कि इमरान भाई ने आपको पहले बताया था, कि 3000 से ज्यादा हम राशन मुख्तलिफ घरानों में पहुंचा चुके हैं। तो इसका डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, कहाँ कहाँ दे रहे हैं? हाँ, इसका डेटा का जो सिलसिला है वो ये है कि हमने बेसिकली ये 2 राशन से ड्राइव शुरू की थी, और फिर जब वो 2 राशन डिलीवर हुए तो हमें 5 और लोगों का पता लगा, 5 से फिर 25 हुए। लोग हमें नॉर्मली कॉल करते हैं या हमारे पेजेस बने हुए हैं, उसके ऊपर हमें रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमें राशन की जरूरत है। हम उन्हें बोलते हैं कि हमारी जो फॉर्मेलिटीज में मेन फॉर्मेलिटी है वो ये है कि आपके पास आईडी कार्ड की हमें कॉपी दरकार होती है, ताकि हमारे डुप्लीकेशन ना हो, राशन की डुप्लीकेशन ना हो। और हमें पता होता है कि यार इस फैमिली को हमने 3 वीक का 2 वीक का राशन दिया, तो इनकी जो बारी है वो 2 से 3 वीक के बाद ही आएगी। सही। तो इस तरह से हम अच्छा सुफियान साहब ये बताएं कि हमारे यहाँ जैसे बेंगलोर के बाहर ग्रीनरी होती है, इसका तो एक रुझान नजर आ रहा है, इसको लोग आरास्ता भी करते हैं और अच्छा भी रखते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि इस चीज की तरफ ध्यान ना होना, इसकी वजह पैसा है कि जिनके पास पैसा है, बंगला अच्छा है, तो बाहर उन्होंने माली भी रखा हुआ है, हिफाजत भी कर रहा है, या पैसों की बात नहीं है, पैसे हैं भी तो भी बहुत से लोग जो अक्सरियत जो है ना वो इस शोबे और इसकी अहमियत से वाकिफ नहीं है? आपका क्या ख्याल है? देखिए, मैं इस तरह से शुरू करूंगा कि आज से कुछ साल पहले अगर हम मौसम को देखते हैं, मैं यूनिवर्सिटी जाता था तो गर्मी भी होती थी तो रोजा फील नहीं होता था, मतलब इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी। लेकिन अब अचानक से क्लाइमेट चेंज हुआ है, अब जो है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है। अब हुआ बीच में ये था कि हमारी कराची जो है आज से 16 साल पहले जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी पूरे कराची की, तो जितनी भी ग्रीनरी थी वो ग्रीन बेल्ट सब उजाड़ दी गई थी। उसके बाद फिर कोनो कार्पस लग गया था, वो भी इतना ज्यादा नहीं लगा था जितना कि हमारा हटाया गया था ग्रीन बेल्ट को। तो वो कमी अब महसूस हो रही है, क्योंकि अब पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज का एक इशू आ गया है, तो उस ग्रीनरी की जो जरूरत है वो अब ज्यादा हो गई है। तो अब लोगों को समझ तो आ रही है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग इससे नावाकिफ हैं, जैसे हमने आज से 2018 में हमने प्लांटेशन स्टार्ट की थी, तो उससे पहले हमें भी इतना ज्यादा इस तरफ अवेयरनेस नहीं थी, हम लोग भी कोई प्लांटेशन की तरफ इतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जब हमने स्टार्ट की तो हमें पता चला वाकई इसकी तो बहुत जरूरत है। तो फिर हमने ग्रीन बेल्ट की तरफ भी ध्यान देना शुरू किया, हमने रोड साइड प्लांटेशन भी स्टार्ट की, हमने वो पार्क जो उजड़ गए हैं जहाँ पे ग्रीनरी हुआ करती थी किसी जमाने में, हमने उस पार्क को रेनोवेट किया। इस तरह से 3-4 पार्क हमने नाज़िमाबाद में खुद अपने हाथ से साफ करके उनको जो है ग्रीन बनाया है। तो ये काम हमारा चल रहा है कंटिन्यू, और इसी सिलसिले में हमने एक स्मार्ट अर्बन फॉरेस्ट भी लगाया था पिछले साल। अच्छा। वो भी माशाल्लाह अभी ग्रो कर रहा है, उसमें पानी देते हैं डेली बेसिस पे जाके। ये कहाँ पर है? ये गुलशन इकबाल 13D में। अच्छा, किस तरह बना हुआ है, जरा उसका नक्शा बताएं। ये सेमिनरी चर्च है, क्राइस्ट द किंग सेमिनरी चर्च है, उसके अंदर हमने उनसे परमिशन लेके, ठीक है। वो एक प्राइवेट प्लेस है तो उन्होंने हमें परमिशन दी है कि वो लाइफ टाइम वहाँ पे वो जंगल रहेगा, आप लोग उसकी जो है वो केयर करें। क्या लगाया आपने? हमने वहाँ पे जो है पूरा एक जंगल में जिस तरह के पौधे होते हैं वहाँ पे बेशुमार दरख्त होते हैं, जिसमें नीम के, फलों के और भी दूसरे जो किनोपीज होती हैं, वो हर चीज हमने जो है ना एक एक्यूरेट उसका एक पूरा मैप बनवाया था। हमारे साथ जो है वो साइंटिस्ट भी हैं जो कि मेरे भाई भी हैं, तो उन्होंने उसका पूरा एक मैप हमें बना के दिया था कि इस तरह से जंगल एक होना चाहिए। तो उसको फॉलो करते हुए हमने एक जंगल वहाँ पे कितनी जगह होगी? वो है तकरीबन 1.5 एकड़ के करीब है वो जगह। अच्छा, तो पूरे को हमने जो है वहाँ पे प्लांट्स लगा दिए और अपने हाथ से जाके वहाँ पे पानी अच्छा, इसके अंदर हमारे साथ जैसे माशाल्लाह से TV1 ने बड़ा साथ दिया, इसकी कवरेज वगैरह की थी TV1 ने, और इसके साथ हमारे साथ फ्यूल बूस्टर के नाम से प्रोडक्ट है जो करते हैं यूज, फ्यूल एनवायरमेंट के हिसाब से बहुत अच्छी है। तो वो पौधे वगैरह लगाने के लिए भी जो है मतलब हमारे साथ पेज द पेज रहते हैं हुमायूं भट्ट साहब। अच्छा, आपका क्या ख्याल है, ये शोबा महंगा है या नहीं? कौन सा शोबा? ये जो प्लांटेशन का, ग्रीनरी का शौक। सर देखें, पहली चीज तो इसमें नियत है, आपका नियत और लगन होनी चाहिए। महंगी कोई चीज नहीं होती, फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्लांट खुद प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। आपकी नियत होनी चाहिए लगाने की, आपकी पानी देने की, आप मुझे श्योरिटी दें कि 5 साल तक इसको पानी दूंगा, ये मैंने अरेंजमेंट कर दिया पानी का, इसका ये मैंने पिट्स को दिया, आप मुझे पौधा दें, इस पिट्स में लगेगा और हम 5 साल तक इसको पानी दें। इमरान भाई, मैं यहाँ पे एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। जब हम लोगों ने शुरू किया था तो हम लोगों ने स्टार्ट इसी तरह से लिया था,
कि हमने फेसबुक पे वीडियोस बनाई, उस पेज पे ये मेंशन किया कि अगर किसी के पास जगह है, किसी के घर के पास कोई समझता है कि वो पौधों की केयर कर सकता है, उसको पानी दे सकता है, तो हमें बुलाए, हम पौधा खुद लगाएंगे, खुद गड्ढा करेंगे, खुद पौधा लगाएंगे, बस वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले उस पौधे की, उसको बड़ा करने की। तो बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया था, लोगों ने हमें घरों पे बुलाया था, गार्डन्स के अंदर काम करवाया था, तो हमने किया था फ्री ऑफ कॉस्ट। बल्कि अयाज खान साहब जो है ना कॉमेडियन, हाँ, उनके घर में भी लॉन में भी जाके हमने पौधे लगाए हैं। हमारे दोनों भाईजान गए थे और वहां के पाए जाके पौधे लगाए उन्होंने माशाल्लाह से। तो कोई भी आप भी हमसे कांटेक्ट करें, हम लगाएंगे, लेकिन खुदाया पानी की जिम्मेदारी आपकी है। तो आप ये जो जरी जमीन है कराची के अतराफ में, वो तो बहुत ज्यादा है। तो मैंने ये देखा है कि वहाँ पे लोगों को ये पता ही नहीं है कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। तो गाय बकरे पाल लेते हैं, मुर्गियां लगा देते हैं, फिर कोई दरख्त भी उगा लेते हैं। सर मैं आज वहाँ का लोकल बूढ़ा माली होता है जो जद्दी पुश्ती चल रहा है, वो कोई अपनी टेक्निक बता देता है। तो आप उस एरिया की तरफ क्यों नहीं जाते? सर हम बिल्कुल जाएंगे उस एरिया की तरफ। असल में देखें थोड़ी सी माली मुश्किलात भी आती है ना, ये छोटे मोटे पौधे वगैरह तो चलो हम डिलीवर दे देते हैं आपको, आप लगा लेंगे, कर लेंगे, लेकिन जो एग्रीकल्चर के हवाले से जरा खर्चा जरा ज्यादा होता है। आपको एक ट्रैक्टर चाहिए, मशीनरी चाहिए, बंदे चाहिए, आपको मैन पावर मिल जाए, मशीनरी मिल जाए ना, तो काम बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद का जो काम है आसान। अच्छा, प्लस ये कि आप वहां पे मोरिंगा के पौधे क्यों नहीं लगाते? मोरिंगा का जंगल लगाएं पूरा, 5000 मोरिंगा के पौधे या 1000 मोरिंगा, उसमें फायदा ही होगा कि जो मोरिंगा के जब बड़े हो जाए, जल्दी बड़े भी होते हैं, वो 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर अच्छी हाइट पे चले जाते हैं। ठीक है, वो जब दरख्त बनेंगे ना, उसके जो पत्ते होंगे उनका आप पाउडर बना के आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, जड़ी बूटी है? जड़ी बूटी, उसका जो हर चीज उसकी जड़ी बूटी, मतलब हर चीज खाने के लिए है उसकी फूड। उसकी जो जड़ें होती हैं उसका अचार बनता है और फायदेमंद है। मेडिकल प्लांट कहते हैं उसको। 365 डिजीजेस का इलाज उसके अंदर मौजूद है उस प्लांट, और है भी सस्ता। सर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हम साल में फल दे देता है, वैसा फ्री लगा देंगे, फ्री लगा देंगे, जिसको भी पूरे पाकिस्तान में कहीं भी चाहिए उसको डिलीवर भी करवा देंगे, लेकिन शर्त ये होगी कि पानी वो डालेगा। पानी वो डालेगा, पानी की जिम्मेदारी लें। पूरे कराची में जहां पौधा लगवाना हो हमें बुलाइए, हम पौधा लगाएंगे। अगर आपने जमीन दे दी तो ये दरख्त लगा देंगे, पानी आपने देना है। अगर आपने पानी नहीं दिया तो मैं शर्म से पानी हो जाऊं। बस पानी की वर्ड तो क्लियर है, फिर तस्वीरें खिंचवा के हमने नहीं जाना है। चले कलीम साहब, ये बताएं कोविड-19 के लिए आप जो राशन की ड्राइव चला रहे हैं, तो उसके लिए फंड्स की आपको जरूरत पड़ेगी। सामने आपके कैमरा है, लोगों से कहें आपको फंड्स दें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को दे सकें। बिल्कुल, हम उन मुखैर हजरात से अपील करते हैं कि हमें जो फंड्स की सूरत में पैसा भी दे सकते हैं, अगर उनके पास आटा मौजूद है, दालें मौजूद है, चीनी मौजूद है, वो सूरत में हमें वो भी पहुंचा सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे भी चल रहा होगा और हमारा फेसबुक के पेज पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप हमें जरूर जिस सूरत में भी डोनेशन करना चाहते हैं कर सकें। इमरान भाई आप बताएं। जी इमरान भाई, आप अपने ग्रीन सिटी वाला जो आपका प्रोजेक्ट है उसके मुतालिक कोई बात करें। मैं दोस्तों से यही कहना चाहूंगा कि कहीं भी कोई पार्क ऐसा हो जो जुड़ा हुआ पड़ा हो, हमें बताइए, हम आपके साथ मिलकर उसको रेनोवेट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, गवर्नमेंट से आपका राब्ता करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और जो हम भी स्कूल में, जिस गवर्नमेंट स्कूल में इंशाअल्लाह ताला प्लांटेशन वगैरह जहां पे दरकार है, जैसे स्कूल खुलते हैं हम वहां भी प्लांटेशन करने के ख्वाहिशमंद हैं और करेंगे। लेकिन सारी बातें एक तरफ है, लेकिन उन पौधों को जो हम लगाएं, उसको पानी जरूर देना है आपने। अगर पानी नहीं दिया तो वो जिम्मेदारी आपकी है, वो आपके मालों में लिखा जाएगा। पौधा वो भी मर सकता है। हम आप भी चीज है। जी मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि इस तरह से कोविड-19 का अभी चल रहा है, तो हम लोग जो है वो राशन वगैरह पैक करके दे रहे हैं, लोग हमारी मुख्तलिफ तरीकों से मदद कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो मदद नहीं कर पा रहे, वो खुद अपने करीबी लोगों को देखें जो जरूरतमंद है, उनकी खुद से मदद करें, चाहे वो माली इमदाद करें और या कि वो किसी को राशन बना के दे दें। तो ये काम रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स हो गई है और हमें कंटिन्यू इस काम को करना पड़ेगा। क्या बात है। तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, दो काम कर रही है, आपके मोहल्लों को, माशरे को, शहरों को, कस्बों को, गांव को, पूरे मुल्क को ग्रीन बना रही है। पूरी अपनी एफर्ट्स लगा रहे हैं और आपको ऑफर भी कर रहे हैं और साथ साथ राशन की ड्राइव भी चला रहे हैं। मदद कीजिए, फंड्स दीजिए, ज़कात, खैरात, फितरात, अतियात या सामान दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा घरों को राशन पहुंचा सके और इनके साथ ताउन कीजिए ताकि ये हमारे शहरों को हसीन बना सके। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद।